पर साईं बाबा आए हैं और ये आए कैसे हैं, इसकी एक कहानी है। मैं वॉक करने गई थी और वहाँ पर कोई मंदिर के बाहर ऐसे ही साईनाथ को रख के चला गया। मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं बाबा को उठा लाई। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि जब लोगों को पूजा नहीं करनी है तो किसी से लेते ही क्यों है प्रसाद में। प्रसाद खा ले और कह दे कि बाबा की सेवा हम नहीं कर पाएंगे, आप बाबा नहीं लें। ले लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन घर में रखते हैं, उसके बाद मंदिर के बाहर रख देते हैं। मुझे बहुत शिकायत है ऐसे लोगों से। पता नहीं क्यों लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने भगवान बदलते रहते हैं। यार, एक बार जिस भगवान पे आपने भरोसा किया फिर उसे क्यों छोड़ना। पता नहीं, भगवान साईनाथ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। और मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ बाबा को छोड़ के आना, तो मैं तो उन्हें अपने साथ ले आई हूँ। कल मैं इनका गंगा जल से अभिषेक करूँगी, उसके बाद इनको अपने मंदिर में स्थापित करूँगी। ओम साई राम। तो मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से जो कि इस तरह से भगवान का, देवताओं का अपमान करते हैं। मैं देखती हूँ मंदिर के बाहर गणेश, लक्ष्मी जी और भी जो देवी देवताओं की मूर्ति खंडित हो जाती है तो मंदिर के बाहर रख देते हैं। अरे यार, रोज़ ही आना आना होता है। नदी में किसी में बहा दिया जाए। जब भी आप पुल से निकले तो कुछ ना कुछ चीज़, ऐसी मूर्तियाँ ही सब उसकी है ना, मिट्टी की होती है, तो इन्हें बहा दिया जाए। और जब पूजा नहीं कर सकते तो यार किसी भगवान जी को घर में रखते ही क्यों हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि पहले बहुत मानते थे साईं बाबा को और साईं 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 करते थे। आज उनके मुंह से साईं निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है? फैशन का दौर होता है, उसी तरीके से भगवानों का भी दौर होता है। जब चमत्कार साईं के दिखाई देते थे, जब साईं की यहाँ से मुरादें पूरी होती थी तो साईं दिखाई देते थे। लोगों ने एक भेड़ चाल चलनी होती है। अब दूसरे कोई देवताओं की प्रचार प्रसार हो गया तो सब उनके पीछे भागने लगे। तो ठीक है, भागो, बहुत अच्छी बात है। तुम जिसमें तुम्हारा आस्था हो, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें दिल करे उनकी पूजा करो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम उन देवताओं को जिनसे तुम्हारी मुरादें पूरी हुई हैं उनका अपमान तो मत करो। अपमान तो मत करो किसी देवता का। जैसे मेरा है, मैं साईं की पूजा करती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, मैं बहुत बड़ी पुजारन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे फेथ है साईं पे, बहुत ज़्यादा भरोसा है मुझे साईं पे। मेरी क्या, एक बड़ी बात तो नहीं करती, मतलब साईं मेरे आगे, साईं मेरे पीछे, साईं मेरे दाएं, साईं मेरे बाएं, साईं मेरे साथ, बस मुझे ये फील होता है। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और देवताओं का अपमान करूं या किसी और देवताओं की पूजा ना करूं। मैं सारी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, सभी को सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ, सभी को रिस्पेक्ट करती हूँ, संतों गुरुओं को सबको रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि अपमान शब्द मेरी डायरी में नहीं है, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं इस शब्द को कभी भी नहीं अपनाना चाहती। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहती, चाहे वो संत हो, गुरु हो, भगवान हो, देवता हो या कोई मुझसे बड़े हो। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहती। तो बस बहुत ज़्यादा दिल भरा हुआ था मेरा बाबा को इस तरह देख कर ना, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना कष्ट होता है। बहुत 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 दुख होता है। सबकी पीड़ा हरने वाले, सबके दुख दर्द मिटाने वाले मेरे साईनाथ, जब इस तरह से कहीं मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं तो बता भी नहीं सकती कि क्या ही कहूँ, कैसे कैसे मेरे कष्टों को हरा है उन्होंने, कैसे कैसे मेरे दुखों को कम किया है।
मेरा साईं, मेरा साईं, सिर्फ मेरा साईं। ओम साई राम। मेरा मूड ऑफ था, लेकिन घर पे आकर मेरा मूड सही हो गया, क्योंकि मेरे बेटे ने ये कटलेट बनाए हैं आलू के, और ओट्स में लपेट कर, स्लेरी में डुबोकर, फिर इनको फ्राई किया है। डीप फ्राई नहीं किया है, सोलो फ्राई किया है। तो ये कटलेट बहुत टेस्टी है। अब इसको मैं खाऊंगी आम की चटनी से। ये पुदीना, धनिया और आम की चटनी है, इसको इस पे लगा कर खाएंगे। वाह, फोक। ताकत के साथ रवैया दिखाया। बहुत गर्म है बट बहुत टेस्टी है। मुंह में डालते ही एकदम से मेल्ट हो जा रहा है, बहुत टेस्टी। थैंक यू काशू। ओम साई राम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल मंदिर के बाहर से एक बाबा लाई हूँ छोटे से, और ये है वो बाबा जिनको मैं अब गंगा जल से अभिषेक करा के, स्नान करा के और चंदन लगा के इनको अपनी पूजा में स्थापित करूँगी। तो देखिए मैं कैसे इनकी पूजा करती हूँ। ये मेरे साईनाथ स्थापित हो गए। अब मेरे मंदिर में 3 साईनाथ हो गए।
लोग कहते हैं एक से अधिक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ भी देखो अपने भगवान का अपमान हो रहा है, उन्हें उठा लाओ और उनकी पूजा करो। मैं अपने साईनाथ के लिए एक फूल तोड़ती हूँ, गुलाब का। और एक गेंदे का। इतने फूल मेरी बगिया में है, तो क्या एक दो फूल अपने भगवान के लिए नहीं तोड़ सकती? ये मेरे गणपति के लिए है, वाइट फूल। तुभ्यं नमामि साईनाथाय, हे दीनबन्धो तुभ्यं नमामि, हे दीनबन्धो तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगन्नाथाय, तुभ्यं नमामि साईनाथाय, हे कल्पवृक्षं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, तुभ्यं नमामि साईनाथाय, तुभ्यं नमामि दत्तात्रेयाय, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, हे गुरुर्मूर्ति तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि साईनाथाय, तुभ्यं नमामि साई। इस तरह मैंने अपने साईनाथ को स्थापित करके, उनकी पूजा करके और उनको उनका स्थान दिया, जो स्थान मेरे साईनाथ का है। मैं चाहती हूँ कि हर घर में, हर मंदिर में मेरे बाबा का स्थान रहे। और बस इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। बस मैं एक अच्छी सी भावना लेकर इस ब्लॉग को मैंने बनाया है कि बस मेरा मेन मोटिव यही है कि किसी भी भगवान का अपमान ना किया जाए, सारे देवताओं और संतों का सम्मान किया जाए। बस यही मेरा मोटिव है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, और इसे प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और बताइए कि मैंने ये सही किया है या नहीं। बाय।